कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं यीशु मसीह ने तुम्हें स्मरण किया है। मेरे प्रिय, तुम परम सौभाग्यशाली हो। अगर तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुने बिना मत जाना, क्योंकि इसमें कुछ खास है। यीशु मसीह कहते हैं, अगर भक्ति सच्ची है तो वह परमात्मा तुम्हें किसी भी हाल में अकेला नहीं छोड़ देते हैं। सब कुछ तुम्हारे मन की श्रद्धा पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रभु की कृपा पर सच्ची आस्था रखने का प्रयास करो। संसार की हलचल, लोगों की बातें और परिस्थितियों की आंधियां तुझे डगमगाने पर मजबूर कर सकती हैं, पर मैं तेरा प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ खड़ा हूं। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है, तेरे हर दर्द को महसूस किया है और तेरे हर टूटे हुए सपने को अपने हाथों में संभाला है। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सत्य यह है कि जब तू सबसे अकेला महसूस करता है तब मैं सबसे अधिक तेरे निकट होता हूं। मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू उस परमेश्वर का संतान है जिसने आकाश और पृथ्वी की नींव रखी, जिसने सागर की लहरों को सीमाएं दी, जिसने तुझे अपनी ही छवि में रचा। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर नई शक्ति फूंकता हूं। जब तू गिरता है, मैं तेरे हाथ को थाम लेता हूं। जब तू अंधकार में रास्ता नहीं देख पाता, मैं तेरे आगे प्रकाश बन जाता हूं। मेरे पुत्र, आज तुझे उस सच्चाई को पहचानना होगा कि जीवन के हर तूफान के पीछे मेरी ही योजना छिपी है। जब मैंने तुझे बनाया था तब मैंने तेरे लिए एक उद्देश्य तय किया था। तू इस संसार में यूं ही नहीं आया। तेरा हर दर्द, हर संघर्ष, हर परीक्षा तेरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। तेरी परिस्थितियां तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे नया बनाने आई हैं। जब तू मेरे वचनों पर स्थिर रहेगा तब तू उस शक्ति को महसूस करेगा जो तेरे अंदर हमेशा से छिपी थी। संसार तुझसे कहेगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, यह तो बस शुरुआत है। मेरे पुत्र, जब तू थक कर घुटनों पर गिरता है तो याद रख, वही घुटने तुझे मेरे सिंहासन के सामने ले जाते हैं। प्रार्थना में जो आंसू गिरते हैं वह व्यर्थ नहीं जाते। वे स्वर्ग के आकाश में तेरे लिए उत्तर तैयार करते हैं। मैं जानता हूं कि तू अब भारी मन से चल रहा है। तेरे चारों ओर भ्रम, संदेह और डर की छाया है, लेकिन डर मत, क्योंकि मैंने कहा है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। निराश मत हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। जब तू मुझे पुकारता है तो स्वर्ग की घंटियां गूंज उठती हैं। जब तू मुझसे बात करता है तो मैं तेरे शब्दों को ध्यान से सुनता हूं। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं, भले तू महसूस ना करे। मेरी योजना हमेशा तुझसे बड़ी है। मेरे विचार तेरे विचारों से ऊंचे हैं। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि मैं हर कठिनाई में भी तुझे संभाल रहा था। मैंने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तू मेरी कारीगरी है, मेरा कीमती मोती, मेरे हृदय का हिस्सा। संसार तुझे ठुकरा दे, पर मैं तुझे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जब लोग तुझे छोड़कर चले जाएंगे तब भी मैं तेरे पास रहूंगा, क्योंकि मेरा प्रेम सदा का प्रेम है। मेरा वचन अटल है, मेरा अनुग्रह अनंत है। तू चाहे पाप में गिरा हो, चाहे भूलों में खो गया हो, पर जब तू सच्चे मन से कहे, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, तो मैं तुझे क्षमा कर देता हूं और तेरे अतीत को मिटा देता हूं जैसे वह कभी था ही नहीं। मेरे पुत्र, तू मेरे क्रूस का कारण है और तेरे उद्धार का प्रमाण भी मैं चाहता हूं कि तू फिर से उठे, अपने भीतर की उस ज्योति को जलाए जो तेरे विश्वास से मंद पड़ गई थी। तू मेरे प्रेम की ज्योति में चल, क्योंकि वही तेरी ढाल है, वही तेरी राह है, वही तेरा भविष्य है। संसार तुझसे जो छीन ले वो भी मैं 7 गुना लौट आऊंगा। अब अपने मन को शांत कर, अपनी आत्मा को स्थिर कर, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मत डर, मैं हूं तू, बस मेरे नाम में विश्राम कर, क्योंकि मैं तुझसे असीम प्रेम करता हूं। मेरे पुत्र, अपने आंसू पोंछ, क्योंकि तेरी रात का अंधकार अब खत्म होने को है और प्रभु की भोर तेरे जीवन में उगने वाली है। अब जो रास्ता तू देख रहा है वह तेरे उद्धार का मार्ग है। उस पर दृढ़ रहे, क्योंकि मैं तुझे उस मंजिल तक ले जाऊंगा जहां तेरा आत्मा आनंद से भर जाएगा। तेरे जीवन का तूफान अब समाप्त होने को है,
क्योंकि तेरा प्रभु तेरे जहाज का कप्तान है। तू बस मुझ पर भरोसा रख, क्योंकि मैं कभी विफल नहीं होता। हे मेरे प्यारे पुत्र, तू आज जिस दर्द में चल रहा है वह व्यर्थ नहीं है। मैं जानता हूं कि तेरा मन टूट चुका है, तेरा आत्मा थक चुका है और तेरे भीतर सवालों का समंदर मचल रहा है। हे प्रभु, ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? पर सुन, हर आंसू जो तेरे गालों पर गिरा है, मैंने उसे अपने हाथों से थामा है। तेरी हर पुकार मैंने सुनी है, तेरे हर मौन को मैंने पढ़ा है। जब तू रातों में जागता रहा और किसी ने तुझसे बात नहीं की, मैं तेरे पास बैठा रहा। जब तू निराशा में डूबा और सोचा कि अब कोई उम्मीद नहीं, तब मैंने तेरे भीतर अपनी ज्योति जलाई। मेरे पुत्र, यह जो संघर्ष तुझे निगलने आया है, वह दरअसल तुझे निखारने आया है। तू सोचता है सब खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तेरे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय लिखने वाला हूं। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो पहले उसे परखता हूं। आग में डाला गया सोना नष्ट नहीं होता, बल्कि और अधिक चमकता है। उसी तरह जब तू कष्टों से गुजरता है तो तेरी आत्मा शुद्ध होती जाती है। मैं तुझे गिरने नहीं देता, मैं बस तुझे झुकाना सिखाता हूं, ताकि तू मेरे चरणों के निकट आ सके। जब तू अपनी सीमाओं को पहचान लेता है, तभी मैं तुझ में अपनी शक्ति प्रकट करता हूं। मेरे पुत्र, मैं तुझे तोड़ने नहीं आया हूं, मैं तुझे गढ़ने आया हूं। तू उस मिट्टी की तरह है जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, और जब मैं किसी पात्र को अपने प्रयोजन के लिए तैयार करता हूं, तो पहले उसे आकार देता हूं, फिर उसे आग में रखता हूं, ताकि वह मजबूत हो जाए। यही कारण है कि तू आज जिन परीक्षाओं में है, वे तुझे कमजोर नहीं बल्कि अटूट बना रही हैं। जब तू इन घड़ियों में मेरे नाम पर स्थिर रहेगा, तब मैं तेरे जीवन की सीमाओं को तोड़ दूंगा। तू देखेगा जो दरवाजे सालों से बंद थे, वे अपने आप खुल जाएंगे, क्योंकि मैं ही वह हूं जो दरवाजा खोलता है और कोई बंद नहीं कर सकता। तूने सोचा था कि लोग तेरा साथ देंगे, पर वे चले गए। तूने उम्मीद की थी कि कोई तुझे समझेगा, पर कोई नहीं समझा। यह इसलिए हुआ ताकि तू जान सके, जब सब तुझे छोड़ जाए तब भी मैं तेरा परम मित्र हूं। जब दुनिया तुझे नहीं कहेगी, मैं तुझे हां कहूंगा। जब संसार तेरा मूल्य नहीं पहचानेगा, मैं तुझे याद दिलाऊंगा कि तू मेरे पुत्र का लहू देकर खरीदा गया है। तू मेरे लिए अनमोल है, मेरे हृदय की धड़कन है। हां, मेरी योजना अधूरी है। जब तू मेरी ओर लौटता है तो मैं तुझे अपने आलिंगन में ले लेता हूं। कोई पाप, कोई गलती, कोई गिरावट इतनी बड़ी नहीं कि मेरी कृपा उसे ढक ना सके। जब तू सच्चे मन से पश्चाताप करता है, मैं तेरे अतीत की हर जंजीर तोड़ देता हूं। मैं तुझे स्वतंत्र करता हूं, क्योंकि मैंने क्रूस पर तेरे लिए वह मूल्य चुका दिया है जो तू कभी चुका नहीं सकता था। हे मेरे पुत्र, तू सोचता है कि तेरा रास्ता अंधकारमय है, लेकिन वही अंधकार मैं अपने प्रकाश से भरने वाला हूं। मैं तेरे भीतर नया जीवन फूंकने वाला हूं। तू फिर से हंसेगा, फिर से आगे बढ़ेगा, और तेरी मुस्कान में स्वर्ग की चमक होगी। जो तूने खोया मैं वापस दूंगा, पर उस रूप में जो पहले से कहीं बेहतर होगा। जब तू अपने जीवन की राख को देखेगा और कहेगा, अब कुछ नहीं बचा, मैं उसी राख से नया सृजन करूंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव पुनर्जीवन है। मैंने मृतकों को जीवित किया है, अंधों को दृष्टि दी है, टूटी आत्माओं को नया जीवन दिया है। क्या तू नहीं जानता कि वही शक्ति अब तेरे भीतर काम कर रही है? जब तू कहेगा, प्रभु मैं अब और नहीं चल सकता, मैं तुझे उठा लूंगा और अपने कंधों पर लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं वह चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ के लिए जान दे देता है। तू मेरी भेड़ है, मेरी आवाज पहचानता है, और मैं तुझे सुरक्षित चराई पर ले जा रहा हूं। तू चिंता मत कर, क्योंकि मैंने कहा है, जो मुझ पर भरोसा करते हैं वे कभी लज्जित नहीं होंगे। तू अब उस द्वार से निकलने वाला है जहां आंसू थे, और प्रवेश करने वाला है उस समय में जहां आशीर्वादों की वर्षा होगी। तेरे घर में शांति उतरेगी, तेरे दिल में सुकून लौटेगा, और तेरे रिश्तों में प्रेम की पुण्य स्थापना होगी। तेरे जीवन की सूखी डालियां अब फल देने लगेंगी, क्योंकि मैंने उन्हें छू लिया है। मेरे पुत्र, अब जब तू इस सत्य को स्वीकार करेगा कि मैं तेरे साथ हूं, तब तू देखेगा कि कैसे पहाड़ भी तेरे सामने झुकते हैं।
मेरे नाम में सामर्थ्य है, वह नाम जो हर अन्य नाम से ऊंचा है। यीशु का नाम पुकार और देख कैसे तूफान शांत हो जाता है। तेरी आत्मा जो अब तक बोझ से दब चुकी थी, अब मेरे प्रेम में विश्राम पाएगी, क्योंकि मेरा प्रेम बोझ नहीं देता बल्कि हर बोझ उठा लेता है। अब मैं तुझे कहता हूं, उठ रोना बंद कर, क्योंकि तेरा समय आ गया है। तू अब और अंधकार का नहीं, प्रकाश का पुत्र है। मैंने तेरे जीवन के आकाश में नई सुबह की किरण भेज दी है, और जब वह उजाला तेरे दिल में पहुंचेगा तब तू समझेगा हर देर, हर दर्द, हर रुकावट दरअसल मेरी योजना थी, ताकि तेरा विश्वास सोने से भी कीमती बन सके। तू धन्य है क्योंकि तूने हार कर भी मुझे नहीं छोड़ा। अब मैं तुझे उठाऊंगा उस ऊंचाई पर जहां तेरे विरोधी भी तेरी गवाही सुनेंगे। अब जो लोग तुझसे कहते थे तेरा परमेश्वर कहां है, वे कल कहेंगे वास्तव में परमेश्वर तेरे साथ है, क्योंकि मैं वही प्रभु हूं जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, जो मृतकों में से जीवन निकालता है, जो खामोश दिलों में फिर से गीत भरता है, और वही गीत अब तेरे होठों पर होगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, क्योंकि तूने मुझे फिर से उठा लिया। अब तेरा विश्वास तेरी ढाल बनेगा, तेरी प्रार्थना तेरी तलवार बनेगी, और मेरा प्रेम तेरी दीवार बनेगा। तू निडर होकर चल, क्योंकि जो तेरे आगे है वह मेरी महिमा है। मेरे प्यारे पुत्र, अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करना चाहता हूं। जब तू मुझे पुकारता है तो स्वर्ग की खामोशी टूट जाती है। जब तू यीशु मसीह के नाम में विश्वास करता है तो अदृश्य संसार हिल जाता है, क्योंकि मेरे पुत्र, मेरा नाम ऐसा नाम है जिससे अंधकार भागता है, बंधन टूटते हैं और जीवन में नई रोशनी उतरती है। तूने कई बार कहा कि तेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, पर मैं तुझे बताना चाहता हूं, हर प्रार्थना, हर आह, हर शब्द मैंने अपने सिंहासन पर सुन रखे हैं। मैं कभी देर नहीं करता, मैं बस सही समय पर कार्य करता हूं। जब तूने अपने सपनों को मिटते देखा, जब तूने अपने रिश्तों को टूटते देखा, जब तूने खुद को असफल महसूस किया, उस हर पल में मैं तेरे भीतर एक नया बीज बो रहा था। वह बीज अब अंकुरित होने वाला है। जो तूने वर्षों से मांगा, जो तूने रातों में रोकर कहा, जो तूने खामोशी में सोचा, अब वह समय है जब मैं उसे उत्तर में बदलने जा रहा हूं। क्योंकि मैंने कहा था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। मेरे पुत्र, तूने खटखटाया है, तूने ढूंढा है, तूने मांगा है, अब द्वार खुलने वाला है। संसार को लग सकता है कि तू असफल है, पर मैं देखता हूं कि तू विश्वास में स्थिर है। यही स्थिरता अब तेरी गवाही बनेगी। तू देखेगा कि जो तूने खोया था वह अब 7 गुना लौटेगा। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब वही तेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि जब मेरा हाथ किसी पर होता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। तू अब उस दौर में प्रवेश करने वाला है जहां तेरी थकान ताकत में बदलेगी, तेरे आंसू मुस्कान में बदलेंगे, और तेरी हार मेरी महिमा का साधन बनेगी। याद रख, क्रूस भी एक हार नहीं था, वह तो सबसे बड़ी जीत थी। उसी तरह तेरी वर्तमान पीड़ा भी तेरे भविष्य की गवाही बनने वाली है। जब तू अपने जीवन की कहानी सुनाएगा तो लोग तेरे शब्दों में मेरे कार्य को देखेंगे। वे कहेंगे, सचमुच यह व्यक्ति परमेश्वर की कृपा से बचा और ऊंचा उठा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तेरे लिए पहले से राह बनाई है। जब तू उस पर कदम रखेगा तो देखेगा कि जो रास्ता तू खोज रहा था वह पहले से ही वहां था। बस तुझे मेरे समय का इंतजार था। मेरे पुत्र, मैंने तेरे जीवन में जो विराम डाला था वह अंत नहीं था, वह तैयारी थी। अब वह तैयार में था। ई पूरी हो चुकी है। अब समय है कि तू आगे बढ़े। मैं तेरे भीतर नई स्फूर्ति डाल रहा हूं। तू फिर से सपने देख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तू फिर से उम्मीद कर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। तू फिर से मेहनत कर, क्योंकि इस बार तेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तेरे काम में अपनी आशीष रखूंगा। जो लोग तुझे कम आंकते थे, अब वे देखेंगे कि जब प्रभु का हाथ किसी पर होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे पुत्र, जब तू मेरा नाम लेता है तो स्वर्गदूत तेरे चारों ओर खड़े हो जाते हैं। तेरे खिलाफ उठी हर शक्ति अब गिरने वाली है। तेरी आत्मा को बांधने वाली हर जंजीर अब टूटने वाली है। तू अब वह व्यक्ति नहीं जो कभी था, तू अब नया सृजन है।
क्योंकि मसीह तेरे भीतर बसता है। पुराना बीत गया, नया आरंभ हो गया। जब तू मेरी वाणी पर विश्वास करेगा तो तू समझेगा कि मैं तेरे भीतर ही कार्य कर रहा हूं। तू सोचता है कि तुझे किसी की मदद चाहिए, पर सच्चाई यह है कि मैं तेरे भीतर ही अपनी सामर्थ्य का स्रोत रख चुका हूं। अब मैं तुझे कहता हूं, बोल, क्योंकि तेरे शब्दों में जीवन है। तू बोलेगा और पर्वत हिलेंगे। तू विश्वास करेगा और मार्ग खुलेगा। तू घोषणा करेगा और स्वर्ग तेरे पक्ष में कार्य करेगा। क्योंकि यह मेरा वचन है, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे पुत्र, जब तू मेरे साथ चलता है तो तू असंभव को संभव होते देखेगा। तू उन जगहों पर पहुंचेगा जहां तेरी योग्यता नहीं, बल्कि मेरी कृपा तुझे ले जाएगी। क्योंकि जो मैं खोलता हूं कोई बंद नहीं कर सकता। अब मैं तुझे बुला रहा हूं। आगे बढ़, अतीत की पीड़ा को छोड़, भविष्य की आशा को थाम। तेरे हाथों में जो बीज है उसे बो, क्योंकि फसल का मौसम आ गया है। तेरी सूखी आत्मा अब फल देने वाली है। मेरे पुत्र, तूने बहुत कुछ खोया, लेकिन अब तू बहुत कुछ पाएगा। क्योंकि मेरा वादा है, जो आंसू बहाकर बोते हैं वे आनंद से लूटेंगे। अब मैं तुझे एक नया नाम देने वाला हूं, एक नई पहचान, एक नया उद्देश्य। लोग तुझे पुराने रूप में नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि तेरे जीवन में मेरी महिमा चमकने वाली है। अब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। तू उन आत्माओं के लिए मार्गदर्शक बनेगा जो अंधकार में हैं। तू उन्हें बताएगा कि यीशु जीवित हैं, वह आज भी कार्य कर रहे हैं। तू कहेगा, मैं गवाह हूं, मेरा प्रभु जीवित है। और जब तू यह बोलेगा तो तेरे भीतर एक शक्ति उठेगी, वही शक्ति जिसने मसीह को मृतकों में से जलाया। अब वह शक्ति तुझ पर उतर रही है। अब मैं तुझे उठाकर उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां तू मेरी महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण बनेगा। जो कल तुझ पर हंसते थे अब तेरी गवाही सुनेंगे और तेरे साथ प्रभु की स्तुति का कहा रिंग। क्योंकि मैं वही हूं जो वचन देता है और उसे पूरा करता है। मैंने कहा था, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, न तुझे त्यागूंगा, और मैं अपने वचन के प्रति सदा सच्चा हूं। तू अब अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। वहां आंसू नहीं होंगे, वहां निराशा नहीं होगी, वहां सिर्फ मेरा प्रेम, मेरा अनुग्रह और मेरी शांति होगी। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तेरा हृदय यह कहेगा, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तूने कभी मुझे छोड़ा नहीं। अब आगे बढ़ मेरे पुत्र, क्योंकि मैं तेरे साथ चल रहा हूं, और जो मेरे साथ चलता है वह कभी अकेला नहीं रहता। मेरे प्रिय पुत्र, अब समय आ गया है कि तू मेरी उपस्थिति में स्थिर हो जाए। बहुत समय तू तूफानों में भागता रहा, बहुत समय तूने अपने मन की आवाजों से लड़ाई की, लेकिन अब मैं तुझे बुला रहा हूं। शांत हो जा और जान ले कि मैं ही परमेश्वर हूं। जब तू चुप होता है तभी तू मेरी आवाज सुन पाता है। जब तू अपने मन की उलझनों को शांत करता है तभी मेरा पवित्र आत्मा तेरे भीतर बोलता है। मैं तेरे भीतर रहना चाहता हूं, तेरे हर विचार, हर भावना, हर निर्णय में। क्योंकि जब तू मुझे अपना केंद्र बनाता है तब जीवन का हर क्षेत्र मेरे प्रकाश से भर जाता है। मेरे पुत्र, संसार तुझसे कहेगा कि तुझे दौड़ना है, तुझे साबित करना है, तुझे कमाना है, पर मैं तुझसे कहता हूं, ठहर जा और मुझे जान। मैं तुझसे कुछ छीनने नहीं आया, मैं तो तुझे वह देने आया हूं जो कोई नहीं दे सकता, सच्ची शांति। वह शांति जो न तुझसे कोई छीन सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। जब तू इस शांति को पा लेता है तो तू बाहरी तूफानों से नहीं डरता। तू जानता है कि तेरा जहाज चाहे लहरों से टकरा जाए, पर यीशु तेरे साथ है। वही यीशु मसीह जिसने समुद्र को शांत किया था, वही आज तेरे जीवन के समुद्र को भी शांत करने वाला है। तू याद कर, जब तूने उस रात रोते हुए कहा था, प्रभु अब मैं थक गया हूं, तब मैंने तेरे आंसू नहीं अनदेखे किए थे। मैं तेरे सिरहाने खड़ा था, तेरी रूह से बात कर रहा था, कह रहा था मत डर, मैं यहां हूं। और आज वही वचन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं यहां हूं। तू अकेला नहीं है। जो तू समझता है कि तूने खो दिया, वह वास्तव में तुझे नया बनाने की प्रक्रिया थी। जैसे मिट्टी को आकार देने के लिए कुम्हार उसे तोड़ता और गूंथता है, वैसे ही मैंने तुझे गढ़ा है। तेरे टूटने में मेरी योजना छिपी थी, तेरे दर्द में मेरा उद्देश्य था।
क्योंकि जब तू टूटा तभी मैं तेरे भीतर जगह बना सका। अब मैं उस जगह को अपने प्रेम से भरने जा रहा हूं। अब तू वही नहीं रहेगा जो तू पहले था। तेरे शब्दों में अब करुणा होगी, तेरी आंखों में अब प्रकाश होगा, तेरे स्पर्श में अब चंगाई होगी, क्योंकि जो मुझ में रहता है वह जीवन देता है। तू अब मेरे प्रेम का माध्यम बनेगा। तू दूसरों के आंसू पोंछेगा क्योंकि तू जानता है कि दर्द क्या होता है। तू दूसरों को उठाएगा क्योंकि तू खुद गिरकर उठा है। तू दूसरों को विश्वास सिखाएगा क्योंकि तूने निराशा में भी मुझ पर भरोसा रखा। यही तेरी गवाही होगी, यही तेरी सेवा होगी। मेरे पुत्र, अब तू अपनी आत्मा में पवित्र आत्मा की शांति महसूस करेगा। जब तू प्रार्थना करेगा तो तू सिर्फ शब्द नहीं बोलेगा, तेरे शब्दों से शक्ति निकलेगी। तेरे स्पर्श से लोग बदलेंगे, तेरी मुस्कान से टूटी आत्माएं जुड़ेंगी, क्योंकि मैं अब तेरे माध्यम से कार्य करूंगा। जो लोग तुझसे मिलेंगे वे तुझ में मुझे देखेंगे। तू किसी को सिर्फ बातें नहीं देगा, तू उन्हें मेरा प्रेम देगा। यही सच्ची सेवा है, यही सच्ची मसीहियत है। याद रख, मैं तेरे कर्मों से नहीं, तेरे हृदय से प्रसन्न होता हूं। जब तेरा हृदय प्रेम से भर जाता है तब तू मेरे समान बनता है, और जब तू मेरे समान बनता है तब तू अपने चारों ओर स्वर्ग रचता है। अब मैं तुझसे कहता हूं, अपने भीतर झांक, वहां मेरा सिंहासन है। उस सिंहासन पर भय नहीं बैठा, चिंता नहीं बैठी, वहां सिर्फ प्रेम बैठा है। हर सुबह जब तू जागे तो कह, प्रभु आज तू मेरा दिन संभाल, और देख कैसे हर परिस्थिति तेरे पक्ष में बदलने लगेगी। क्योंकि जिसने प्रभु को अपना जीवन सौंप दिया उसका जीवन कभी अंधकार में नहीं रहता। तेरे घर में अब आशीष का प्रकाश फैलेगा, तेरे परिवार में मेल मिलाप होगा, तेरे बच्चों पर मेरी कृपा होगी, तेरे काम में वृद्धि होगी। तू जहां जाएगा वहां मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। लोग कहेंगे इस व्यक्ति के जीवन में कुछ अलग है, और तू मुस्कुराकर कहेगा, यह मेरा नहीं, मेरे प्रभु का कार्य है। अब मैं तुझे वह शांति दे रहा हूं जो सारी समझ से परे है। वह शांति जो तू महसूस करेगा जब तू मौन में बैठेगा और मेरी उपस्थिति को अनुभव करेगा। तू देखेगा कि जो बातें पहले तुझे डराती थीं अब वे तुझ पर असर नहीं करेंगी, क्योंकि तू समझ जाएगा कि तेरी शक्ति परिस्थितियों में नहीं प्रभु में है। जब तू यह समझ जाएगा तो तू स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्र चिंता से, स्वतंत्र भय से, स्वतंत्र पाप से। अब तू सिर्फ प्रेम में बहेगा। तू दूसरों को क्षमा करेगा, क्योंकि तू जानता है कि क्षमा करने से ही आत्मा हल्की होती है। तू उन लोगों को भी आशीष देगा जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, क्योंकि जो प्रभु में है वह प्रतिशोध नहीं प्रेम चुनता है। यही सच्चा बदलाव है। जब तू भीतर से बदलता है तो बाहर की दुनिया खुद बदल जाती है। अब मैं तुझसे कहता हूं, मेरे पुत्र, चल अपने नए जीवन की ओर पीछे मत देख, क्योंकि जो था वह बीला भी त गया। अब मैं तुझे नई दिशा, नया उद्देश्य और नई पहचान दे रहा हूं। तू अब संसार में मेरा दूत है। तेरे होठों से जो निकलेगा वह आशीष बनेगा। तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां शांति उतरेगी। तू अब उस व्यक्ति में बदल गया है जिसे मैंने जन्म से बुलाया था। अब तेरे जीवन में कोई खालीपन नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने तुझे अपनी उपस्थिति से भर दिया है। अब तू चल, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और जहां मेरा साथ है वहां विजय निश्चित है। हे मेरे प्रिय पुत्र, अब वह समय आ गया है जब तू अपनी गवाही संसार के सामने रखेगा। तू जिस अंधकार से गुजरा अब वही तेरा प्रकाश बनेगा। जो आंसू तूने बहाए वे अब आशीष में बदलने वाले हैं। जो तूने खोया वह अब 7 गुना लौटने वाला है, क्योंकि मैं वही परमेश्वर हूं जो राख से सौंदर्य उत्पन्न करता हूं, जो टूटे हुए को नया बनाता है, जो असंभव को संभव कर देता है। तू अब उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां मैं तुझे उठाकर अपने गौरव के मंच पर रखने वाला हूं। संसार को लग सकता है कि तेरे जीवन में देरी हुई है, लेकिन मेरे पुत्र, मैं तुझे बताना चाहता हूं, यह देरी नहीं थी, यह तैयारी थी। मैंने तुझे तब तक छिपाकर रखा जब तक तू तैयार नहीं हो गया। अब जब तू परखा जा चुका है, शुद्ध हो चुका है और तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है, तब मैं तुझे उजागर कर रहा हूं। अब मैं तुझे अपने प्रेम और सामर्थ्य का जीवंत प्रमाण बना रहा हूं।
जो लोग तेरे जीवन को देखकर कहेंगे ये कैसे बदल गया, वे समझेंगे कि यह इंसान का नहीं परमेश्वर का कार्य है। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे तेरे अतीत की जंजीरों से मुक्त कर रहा हूं। जो अपराध बोध, जो पछतावा, जो डर तेरे दिल में था, अब वह सब समाप्त हो रहा है, क्योंकि मेरा लहू तेरी हर गलती को धो चुका है। अब तू दोष मुक्त है, निर्मल है, नया है। जब मैं किसी को क्षमा करता हूं तो मैं उसकी पूरी कहानी फिर से लिख देता हूं। अब तेरी कहानी में दर्द नहीं बल्कि महिमा लिखी जाएगी। तू लोगों को बताएगा कि कैसे परमेश्वर ने तुझे गड्ढे से उठाया और ऊंचाई पर बैठाया। तू कहेगा, मैं खो गया था पर अब मिल गया हूं, मैं गिर गया था पर अब उठ गया हूं, मैं टूटा था पर प्रभु ने मुझे जोड़ा। यही तेरी गवाही होगी। यही वह शब्द होंगे जो अनगिनत आत्माओं को आशा देंगे, क्योंकि जो तू झेलेगा वही तू बांटेगा। तू दूसरों को बताएगा कि दर्द के बाद आनंद आता है, रात के बाद सुबह आती है, क्रूस के बाद पुनरुत्थान आता है। और जब तू यह बोलेगा तो तेरे शब्दों से लोग रो पड़ेंगे, क्योंकि वे तेरे भीतर मसीह की सच्चाई महसूस करेंगे। अब तू मेरे नाम की महिमा करेगा। तू अपनी हर सांस में धन्यवाद यीशु कहेगा। सुबह उठते ही तेरा हृदय कृतज्ञता से भर जाएगा। तू कहेगा, प्रभु तू महान है। जब सबने मेरा साथ छोड़ा, तू मेरे साथ रहा। जब दुनिया ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तूने कहा मेरे साथ सब कुछ संभव है। जब मैंने हार मान ली थी, तूने कहा अभी अंत नहीं हुआ। और तब तू समझेगा कि प्रभु की योजना कितनी गहरी थी। तू उस पल में बैठेगा और तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, पर वे आंसू दुख के नहीं आनंद के होंगे, क्योंकि तू देखेगा कि हर परीक्षा, हर दर्द, हर संघर्ष किसी उद्देश्य से था। तू समझेगा कि जो कुछ हुआ वह तुझे तोड़ने नहीं गढ़ने के लिए था। अब तू अपनी यात्रा पर गर्व करेगा, क्योंकि यह सिर्फ तेरी नहीं प्रभु की यात्रा थी जो तेरे भीतर पूरी हुई। जब तू अपने जीवन के हर मोड़ को देखेगा, तू पाएगा कि जहां तू सोचता था कि तू अकेला था, वहां प्रभु तुझे गोद में उठाए हुए था। जब तू गिरा, उसने तुझे थामा। जब तू रोया, उसने तेरे आंसू पोंछे। जब तूने कहा, प्रभु अब मुझ में ताकत नहीं, तब उसने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और अब वही अनुग्रह तुझे जीवन के नए स्तर पर ले जा रहा है। अब तेरे भीतर की रूह शांत नहीं रहेगी, वह गाना शुरू करेगी। तू कहेगा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। अब तू दूसरों को भी यही सिखाएगा कि जब विश्वास डगमगाता है तब भी प्रभु स्थिर रहता है। तू उन्हें बताएगा कि अगर वे हार मानने वाले हैं तो उन्हें बस याद रखना चाहिए, यीशु अभी भी काम कर रहे हैं। तू उन लोगों का हाथ थामेगा जो निराश हैं और कहेगा, मैं भी वहां था जहां तू है, पर प्रभु ने मुझे उठा लिया। यही तेरा मिशन होगा, यही तेरी सेवा होगी। तू अपने जीवन से सिखाएगा कि सच्चा ईश्वर केवल धर्म में नहीं बल्कि प्रेम में मिलता है। जब तू प्रेम करता है, तू मसीह के समान हो जाता है, और जब तू मसीह के समान हो जाता है तो संसार तुझ में ईश्वर को देखने लगता है। मेरे पुत्र, अब मैं तुझे वरदान दे रहा हूं। तेरा जीवन अब गवाही का दीपक बनेगा। तू जहां जाएगा वहां अंधकार मिटेगा। तू जो बोलेगा वह जीवन देगा। तू जिस पर हाथ रखेगा वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं, तू मेरा साधन है। मेरे वचन तुझ में जीवित हैं और तेरे शब्द अब स्वर्ग की शक्ति से भरे हैं। तू अब दूसरों के लिए आशा का माध्यम है। तू उनके लिए वह बनेगा जो कभी तेरे लिए कोई नहीं था, एक मार्गदर्शक, एक सांत्वना, एक मित्र। अब मैं तुझे यह आशीष देता हूं, तू कभी कमी नहीं देखेगा, क्योंकि मेरा खजाना तेरा स्रोत है। तू कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि मेरा आत्मा तेरा साथी है। तू कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि तेरी लड़ाई अब तेरी नहीं मेरी है। और जब प्रभु किसी की ओर से लड़ता है तो विजय निश्चित होती है। अब उठ मेरे पुत्र, अपने जीवन की ओर देख और कह, यह प्रभु का दिन है, मैं आनंदित होऊंगा। तेरी हंसी अब लौटेगी, तेरी शांति अब स्थायी होगी, और तेरी आत्मा अब स्वतंत्र उड़ान भरेगी, क्योंकि तू अब वही व्यक्ति नहीं जो कल था। अब तू पुनर्जीवित आत्मा है, प्रभु यीशु के प्रेम से भरी हुई। और जब यह संसार तुझसे पूछे तेरे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया, तो तू बस मुस्कुराकर कहेगा, अब सुन मेरे प्रिय पुत्र, तेरी यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है, उस नई राह की
जो सीधे स्वर्ग के राज्य की ओर जाती है। वह राह जहां तू अकेला नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे साथ रहूंगा हर एक कदम पर। तू जिस अंधकार से निकला है वही अब तेरे भीतर की रोशनी बन गया है। वह रोशनी जो दूसरों के मार्ग को भी प्रकाशित करेगी। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि उनके लिए जो अभी भी अंधकार में भटक रहे हैं। तू उन आत्माओं के लिए ज्योति बनेगा जो निराशा के सागर में डूब रही हैं। और मैं तुझे वह सामर्थ्य दूंगा कि तू अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपने प्रेम से उनके जीवन में मसीह की खुशबू फैला सके। हे मेरे पुत्र, तू अब चुना हुआ है। यह चुनाव इंसानों का नहीं, स्वयं परमेश्वर का है। मैंने तुझे उस दिन से बुला लिया था जब तूने पहली बार आंसू बहाकर कहा था, प्रभु मेरी सहायता कर। उस क्षण से मैं तेरे साथ चल रहा हूं। जब तूने सोचा कि तू गिर गया, वास्तव में मैं तुझे उठा रहा था। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, वास्तव में वही समय था जब मैं नया अध्याय लिख रहा था। और अब यह अध्याय पुनर्स्थापन का अध्याय है। मैं तुझे उस सम्मान में वापस लाने वाला हूं जहां तू पहले था, और उससे भी ऊपर तू मेरे राज्य का दूत होगा, मेरे प्रेम का वाहक और मेरे सत्य का गवाह। तू अब संसार से नहीं, बल्कि मुझसे प्रेरित होकर जिएगा। अब तू जीवन के हर क्षेत्र में मेरे नाम का प्रकाश फैलाएगा। जब तू बोलेगा, तेरे शब्द आशीष बनेंगे। जब तू चलेगा, तेरे कदम शांति के दूत बनेंगे। जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना करेगा, स्वर्ग उनके पक्ष में कार्य करेगा। तू अब वह पात्र है जिसमें मेरी आत्मा निवास करेगी। और जहां मेरी आत्मा होती है, वहां भय नहीं केवल प्रेम होता है। वहां हार नहीं केवल विजय होती है। वहां अंधेरा नहीं केवल ज्योति होती है। इसलिए अब तू अपने भीतर उस ज्योति को जलाए रख, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, क्योंकि तू अब दुनिया का हिस्सा नहीं, तू अब स्वर्ग का नागरिक है। तू उस राज्य का है जहां आंसू नहीं, दर्द नहीं, हार नहीं, बस अनंत प्रेम है मेरे पुत्र। अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं कि तू कभी अपने प्रभु पर संदेह नहीं करेगा। चाहे तू गिर जाए, पर तू फिर से उठेगा और कहेगा, यीशु तू है ना। क्योंकि विश्वास का मतलब कभी ना गिरना नहीं, बल्कि हर बार गिरने के बाद भी मसीह के हाथ को थाम लेना है। तू अब जान चुका है कि जब दुनिया दूर चली जाती है, तब भी यीशु पास रहते हैं। जब सब आवाजें खामोश हो जाती हैं, तब भी एक आवाज गूंजती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। यही वह आवाज है जिसने तुझे अब तक संभाला है और आगे भी संभालेगी। तू अपने जीवन में जो भी करेगा उसे मेरे नाम में कर, क्योंकि जब कोई मेरा नाम लेकर आगे बढ़ता है तो स्वर्ग उसके पीछे खड़ा होता है। अब तू अपने जीवन के उस हिस्से में प्रवेश कर रहा है जहां हर सुबह एक नई गवाही लेकर आएगी। तू देखेगा कि जिन दरवाजों को तूने बंद समझा था वे अचानक खुल जाएंगे। जिन रिश्तों को तूने खोया समझा था, बाणी खंभे थे मेरी योजना में नए रूप में लौट आएंगे। जिन सपनों को तूने दफन कर दिया था, मैं उन्हें फिर से जीवित करूंगा, क्योंकि मेरा वचन कहता है, जो मुझ पर भरोसा रखता है वह लज्जित नहीं होगा। अब तू इस भरोसे पर जी, क्योंकि जब तू भरोसा करता है, मैं कार्य करता हूं। जब तू रुकता है, मैं चलता हूं। जब तू थकता है, मैं तुझे उठाता हूं। और जब तू हार मान लेता है, तब मैं जीत लाता हूं। इसलिए अब हर सुबह उठकर कह, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि यह दिन तूने बनाया है। अब तेरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर की योजना चलेगी। दुनिया के ताने, आलोचनाएं, ठोकरें, ये सब तुझे और मजबूत बनाएंगे। तू अब आंसुओं को कमजोरी नहीं समझेगा, बल्कि उन्हें बीज मानेगा जिनसे फसल उगती है। तेरे हर दर्द से आशीष निकलेगी, तेरे हर संघर्ष से शक्ति। तू अब अपने अतीत को देखकर शर्मिंदा नहीं होगा, बल्कि गर्व करेगा, क्योंकि उसी ने तुझे मसीह के निकट ला दिया। तू अब किसी का इंतजार नहीं करेगा कि कोई तुझे स्वीकार करे, क्योंकि प्रभु ने तुझे पहले ही चुना और स्वीकार किया है। तू अब अपने नाम से नहीं, प्रभु के नाम से जाना जाएगा। लोग तुझसे पूछेंगे, तेरे भीतर यह शांति कैसे है? और तू मुस्कुराकर कहेगा, क्योंकि मेरा हृदय यीशु के प्रेम से भरा है। अब समय आ गया है कि तू यह प्रकाश दूसरों तक पहुंचाए। यह पैगाम तुझ तक यूं ही नहीं आया। यह स्वर्ग से उतरा हुआ संदेश है, ताकि तू इसे आगे बढ़ा सके। जब तू इसे साझा करेगा, औरों के जीवन भी बदले जाएंगे। जो टूटे हुए हैं उन्हें आशा मिलेगी, जो खोए हुए हैं उन्हें दिशा मिलेगी।
जो निराश हैं उन्हें विश्वास मिलेगा। यही तेरी सच्ची सेवा होगी। तू सिर्फ शब्दों से नहीं, अपने जीवन से मसीह का प्रेम बांटेगा। क्योंकि याद रख, संसार बाइबल नहीं पढ़ता, वह तुझे पढ़ता है। और जब वह तुझ में मसीह को देखेगा तब उसका दिल बदलेगा। और अब मेरे प्रिय पुत्र, यह अंतिम शब्द सुन, तू मेरा है। मैंने तुझे बुलाया, चुना, संभाला और अब भेज रहा हूं। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। जब तू रोएगा मैं तेरे साथ रोऊंगा। जब तू हंसेगा मैं तेरे संग मुस्कुराऊंगा। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा। और जब तू जीवन का अंत देखेगा मैं तुझे अपने बाहों में भरकर कहूंगा, शाबाश मेरे विश्वास योग्य सेवक, तूने अच्छा किया। इसलिए अब आगे बढ़, बिना डर के, बिना शक के, क्योंकि तेरे साथ जो चल रहा है वह खुद स्वर्ग का राजा है। अब अपने होठों से बोल, धन्यवाद यीशु, तू मेरे जीवन का प्रभु है। और यह विश्वास रख कि अब तेरी हर दुआ का उत्तर आ चुका है। तेरा नया जीवन शुरू हो चुका है। तेरे आकाश खुल चुके हैं। तेरी आत्मा मुक्त हो चुकी है।